हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों की लास्ट क्लास थी ऑपरेटर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर तुम्हारे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है कंट्रोल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर और थर्ड है केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के सो मेनी पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट है कंट्रोल में हमारा यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट, और फर्स्ट हुआ इफ स्टेटमेंट, सेकंड हो गया तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में भी वहाँ इंट्रोड्यूस किए थे और यहाँ भी तुम्हारा प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी इंट्रोड्यूस किया गया है कंडीशन। अब यहाँ पे टर्म्स है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का तुम्हारा डिफरेंट फॉर्म्स है, डिपेंड कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस टू बी टेस्टेड। अब इस टर्म्स में हमारा टर्म्स हो गया तुम्हारा इफ स्टेटमेंट जो हो गया वो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो पहला टर्म्स हो गया सिंपल इफ, सेकंड हो गया इफ एल्स और थर्ड हो गया नेस्टेड इफ एल्स और फोर्थ हो गया एल्स इफ लेटर। अब यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इफ स्टेटमेंट के रूल्स हैं, रूल्स यानी कि सिंटेक्स फॉर्म है। यहाँ पे टर्म्स जैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में तुम्हारा फॉर्मूला होता है एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम इफ के लिए ये हमारा फॉर्मूला ऐसे है। इफ लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डालेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट। फिर ये हमारा इफ स्टेटमेंट में बस 2 ही टर्म्स रहेगा, इफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टर्म्स देखो, फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म्स से दिए हैं मेन और ब्रैकेट लिखे हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस है। कोई भी एक नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज आई रिप्रेजेंट हो रहा है। प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट ऑफ लिखेंगे वो वैल्यू इनपुट किए आई और उसको फिर हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो मॉडुलो एंड आई रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट टर्म में सेमी कॉलन। अब हमारा कोई भी नंबर इंटीजर यहाँ पे हमने 5 किया, 6 7 जो भी अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आई यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन दिए यानी कि आई इक्वल टू 5। प्रोग्रामिंग में इक्वल टू यानी कि डबल बार इक्वल टू की साइन डालेंगे, आई इक्वल टू 5 ये तुम्हारा टर्म्स हुआ। तो हमारा फिर लास्ट टर्म में जो लिखते हैं आउटपुट में, तो आउटपुट यानी कि जो हम 5 किए हैं इंटर्ड किए हैं वो 5 आएगा, आउटपुट हमारा 5 हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम का एग्जाम्पल था। सेकंड है तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हमारा एक्सटेंशन फॉर्म है सिंपल इफ स्टेटमेंट का और इसके जनरल फॉर्म हो गए इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट फिर एल्स, जो हमारा फॉल्स कंडीशन रहेगा तो एल्स फिर हमारा स्टेटमेंट 2 होगा। पहले वाले में सिंपल में सिर्फ एक ही टर्म्स थे तुम्हारे इफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, लेकिन जब एल्स टर्म्स आ जाएंगे तो इसमें एल्स भी होगा और स्टेटमेंट फिर 2 होगा। अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे टर्म्स देखो, ये स्लैश एस्ट्रिक मार्क है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन ऑफ इफ विथ एल्स क्लॉज टेल वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, और फिर ये क्लोज हो गया स्लैश से और ये हमारा एस्ट्रिक यानी कि इस टर्म के अंदर में जो भी क्वेश्चन लिखे रहेंगे दैट इज कॉल्ड कमेंट। कभी कभी क्वेश्चन रहेंगे जैसे कमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा बैक स्लैश है और एस्ट्रिक और फिर यहाँ दोनों के अंदर टर्म्स रहेगा, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा है और राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर इज इवन और ऑड। हमें ये बताना है कि इवन है या ऑड है, कोई भी नंबर हमने यहाँ पे इवन और ऑड चूज करना। जैसे सपोज 3 किए तो ये हमारा इवन है या ऑड है, तो ये हमारा ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो कंप्यूटर से है यानी कि वो टर्म्स आएंगे तुम्हारे कि इवन है या फिर ऑड है, उस टर्म्स के हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन है हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, नेक्स्ट लाइन मेन हो गया ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हैं तो ये टर्म्स हमारा इंटीजर हो गया और ये int लिखेंगे ये नंबर हो गया
और ये टर्म्स फिर उसको हम प्रिंट अप कर रहे हैं, तो ये हमारा टर्म्स हो गया। स्मॉल p से लिखेंगे, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो प्रिंट अप इंटर द नंबर, जो भी है नंबर हम इंटर किए, लास्ट में सेमी कॉलन किए। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लिखते हैं स्कैनर, और ये जो टर्म्स हो गया वो हमारा स्कैनफ मॉडुलो डी एंड ए, यानी कि ये मेमोरी में हमारा ऐड हो गया स्कैनफ टर्म्स जो भी नंबर डाले हैं। अब इसमें हमारा लॉजिक जो डेवलप हो रहा है, इफ ए मॉडुलो टू एक्सक्लामेशन साइन इक्वल टू 0, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा लॉजिक जो डेवलप हो रहा है प्रोग्रामिंग सी में, डज नॉट इक्वल टू को एक्सक्लामेशन साइन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स हमारा जो हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा वो प्रिंट करेगा और नंबर, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है एज ए न्यू लाइन, हमारा जो आउटपुट आएगा वो न्यू नंबर में आएगा। तो प्रिंट ऑफ मॉडुलो डी इज ऑड। अब सपोज हमने 3 दिया, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो डज नॉट इक्वल टू 0, तो 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो वो प्रिंट ऑफ करेगा मॉडुलो डी इज ऑड एज न्यू लाइन एन ए, और लास्ट में हमारा टर्म्स क्या हो गया, सेमी कॉलन होगा। अगर फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, अगर फॉल्स हो गया तो वो प्रिंट करेगा इवन नंबर। तो ये चेक कर रहा है, फॉल्स हो गया हमारा, एल्स हो गया, तो ये हमारा प्रिंट ऑफ क्या, मॉडुलो एज न्यू नंबर एज ए इवन एज न्यू लाइन, इवन रिप्रेजेंट करेगा एज न्यू लाइन, लास्ट में सेमी कॉलन। और जो हम ओपन किए थे वो लास्ट टर्म हो गया ये, यानी कि क्लोज हो गया, ब्रेसेस जो था ओपन किए थे, यहाँ पे टर्म्स जो हमने मेन के बाद ओपन किया था ये टर्म्स हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। और आउटपुट सपोज कोई भी इनपुट किए, नंबर 7 है तो वो 7 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। कोई भी नंबर हम 144, तो 144 इवन होगा, यानी कोई भी नंबर हम डालेंगे तो वो जो भी नंबर रहेगा ऑड रहेगा या इवन रहेगा तो वो हमारा आउटपुट देगा। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग था, कोई भी नंबर डालेंगे तो हमारा टर्म्स इवन है या ऑड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इफ एल्स के टर्म्स में, ये टर्म्स है राइट ए प्रोग्राम टू पिक द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर कौन सा लार्जेस्ट है इसका फ्लो चार्ट भी बतला चुके हैं। तो फर्स्ट लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। नेक्स्ट लाइन में मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पे दो नंबर दैट मीन्स ए और बी लेंगे, तो यहाँ पे इनपुट किए फर्स्ट नंबर ए, फिर उसको स्कैनअप में मॉडुलो डी एंड ए, फिर इंटर किए सेकंड नंबर, फिर स्कैनअप लिखेंगे मॉडुलो डी एंड बी। अब यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा हो गया, कंडीशन हो गया तुम्हारा कि इफ कंडीशन हो गया तो a इज ग्रेटर देन b। अगर a हमारा ग्रेटर है तो क्या टर्म्स प्रिंट करेगा, तो a करेगा, प्रिंट ऑफ मॉडुलो d इज ग्रेटर a, और लास्ट में सेमी कॉलन। अगर फॉल्स है तो हमारा टर्म्स क्या हो गया, बी प्रिंट करेगा, तो फॉल्स हो गया, तो प्रिंट ऑफ डी इज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एज ए न्यू लाइन बी, या फिर इज ग्रेटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये न्यू लाइन हटा देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा न्यू लाइन। तो एल्स अगर फॉल्स हो गया तो हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, बी प्रिंट करेगा और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल पहला तुम्हारा एग्जाम्पल था सिंपल इफ का, और ये टर्म्स हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट का। इस टर्म्स में हमने तुम्हारा दो नंबर लिए विच इज ग्रेटर, इसका फ्लो चार्ट भी है। अब थर्ड जो तो तुम्हारा है नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसी में हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी आता है। तो व्हेन ए सीरीज ऑफ डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेस्टेड फॉर्म। अब नेस्टेड फॉर्म में हम यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा हमारा इफ टेस्ट कंडीशन फर्स्ट, लास्ट में सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। नेक्स्ट टर्म हमारा इफ टेस्ट कंडीशन 2, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट होगा। अब ये जो फर्स्ट ओपन हुआ उसको क्लोज किए,
फिर एल्स, फिर हमारा नेक्स्ट ओपन हुआ स्टेटमेंट 2 के लिए और फिर भी क्लोज हुआ। फिर अगेन ये टर्म्स तुम्हारा एल्स टर्म्स हुआ और ये स्टेटमेंट 3, फिर हमारा ये टर्म्स हो गया स्टेटमेंट, लास्ट टर्म्स हो जाएगा 3 स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट में यहाँ पे जो टर्म्स है, अगर कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे जो देखो जनरल फॉर्म लिखे हैं, इफ टेस्ट कंडीशन फर्स्ट, अगर ये हमारा फॉल्स हो जाएगा तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट थर्ड। फिर नेक्स्ट टर्म्स हमारा होगा अदरवाइज इट कंटिन्यूज, हमारा परफॉर्म करेगा सेकेंड टेस्ट, और सेकेंड टेस्ट परफॉर्म करेगा तो कंडीशन 2 अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी इवेल्युएटेड, और otherwise the statement 2 will be evaluated and then the control is transferred to the statement X। अब ये उससे भी शॉर्ट फॉर्म है सिंटेक्स फॉर्मूला, पहले वाला तुम्हारा ज्यादा कर्ली ब्रेसेस डाला गया था, इसको भी हम डायरेक्टली उसको और शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा सिंटेक्स रूल हो सकता है। जैसे कि ये सिंपल टर्म्स में इफ टेस्ट कंडीशन फर्स्ट, फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इफ टेस्ट कंडीशन 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एल्स स्टेटमेंट 2, कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किए थे क्लोज हो गया एल्स, फिर अगेन और स्टेटमेंट 3, और लास्ट में हमारा स्टेटमेंट एक्स हो गया। ये टर्म्स तुम्हारा क्या टर्म्स हो गया, ये सिंपल फॉर्म हो गया। और नेस्टेड इफ स्टेट्स की मीनिंग हो गई, स्टेटमेंट्स की मीनिंग हो गई तुम्हारी। एंड इफ स्टेटमेंट इन विच if clause or the else clause contains another if statement, यहाँ पे दो clause है, if clause है, फिर else clause जो contain कर रहा है other statement में, that is called nested if statement। अब nested if statement में तुम्हारा picking largest of 3 numbers, अब यहाँ पे एक ही लाइन में है तो तुम्हें क्लियर होगा, कमेंट बॉक्स को ऐसे लिखते हैं बैकस्लैश एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक लिखे और बैकस्लैश। अब इसका सॉल्यूशन जो हुआ include stdio.h main कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे इंटीजर, ये टर्म्स हो गया int 3 नंबर लिए, इसका भी फ्लो चार्ट था तुम्हारा। अब इस टर्म्स में हम printf इंटर 3 नंबर्स, यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं 3 नंबर्स, दैट इज यहाँ डायरेक्टली हम टर्म्स लिखा गया है तुम्हारा 3 नंबर्स। स्कैनफ तुम्हारा मॉडुलो डी। अब 3 नंबर्स के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 टर्म्स ले रहे हैं, मॉडुलो डी मॉडुलो डी मॉडुलो डी। ए बी सी के लिए ये डबल कोट मार्क्स क्लोज हो गया, कॉमा एंड ए, कॉमा एंड बी, कॉमा एंड सी, कॉमा, ये सेमी कॉलन है। प्रिंटअप में जो तुम्हारा पीडीएफ जाएगा उसमें भी तुम क्लियर कर लेना, यहाँ पे कॉमा होगा एंड ए एंड बी एंड सी। अब फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल आई होगा, ये ध्यान रखना कि हमेशा हर जगह स्मॉल लेटर होगा, वही हम यहाँ पे अभी देखो करेक्शन भी साथ साथ करते चल रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमारा नेक्स्ट ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, फिर सेकंड स्टेटमेंट इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंटफ हमारा क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या टर्म्स हो गया, इन दोनों कंडीशन में हमारा टर्म्स हो गया कि ए लार्जेस्ट है कि नहीं, इसमें भी ए इज ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, अगर दोनों में ट्रू है ए तो हमारा प्रिंट करेगा लार्जेस्ट नंबर, यहाँ भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे पी। अगर फॉल्स है तो हमारा क्या करेगा प्रिंट, हमारा प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा सी। अगर ये टर्म्स पहला कंडीशन तो हो गया ए इज ग्रेटर देन बी, और नेक्स्ट वाला सेकंड स्टेटमेंट हो गया ए इज ग्रेटर देन सी, तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट करता है थर्ड सेंटेंस, यानी कि ये थर्ड नंबर हो गया सी, एग्जीक्यूट हुआ थर्ड नंबर, तो ये थर्ड नंबर हमारा क्या है सी। तो प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंटफ करेगा हमारा सी, डी इज लार्जेस्ट नंबर, सी ट्रू है तो ए किया, एल्स यानी कि फॉल्स हो गया तो हमारा क्या किया सी किया, और ये कर्ली ब्रेसेस
क्लोज हो गया जो ओपन किए थे। फिर एल्स तुम्हारा क्या टर्म्स है, अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे टर्म्स इफ तुम्हारा, इफ बी इज ग्रेटर देन सी तो प्रिंटफ हमारा क्या करेगा, अगर लार्जेस्ट है तो प्रिंटफ हमारा करेगा बी करेगा प्रिंटफ। एल्स अगर फॉल्स है तो प्रिंटफ क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा सी करेगा, अगर फॉल्स है तो सी करेगा। कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किए थे वो क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे थ्री टर्म्स हो गए। फर्स्ट कंडीशन था तुम्हारा ए इज ग्रेटर देन बी, और सेकंड कंडीशन हो गया ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ट्रू है तो ए किया, अगर फॉल्स है तो हमारा यहाँ पे सी किया। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स हो गया बी इज ग्रेटर देन सी, तो अगर लार्जेस्ट है तो बी करेगा प्रिंट, अगर फॉल्स है तो सी। यहाँ पे दो बार तुम्हारा प्रिंट सी हो गया, लेकिन फ्लो चार्ट थोड़ा इससे डिफरेंट था, तुम लोग देखी ही होगी, उस दोनों में डायरेक्टली किए थे। तो ये थ्री लार्जेस्ट नंबर के लिए था और ये तुम्हारा नेस्टेड फॉर्म में था, इफ एल्स स्टेटमेंट है। और फिर लास्ट तुम्हारा था लैडर। लैडर के टर्म्स को हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे एग्जाम्पल में, क्योंकि लैडर में तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 नंबर और इससे तुम्हारा एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि ये लार्जेस्ट 3 नंबर्स हमने शो किया। तो ये अगेन तुम्हारा टर्म्स जा सकता है 4, 5, यानी कि लैडर सीढ़ी नुमा जैसे कहते हैं, सीढ़ी की तरह तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। तो उसको सिर्फ हमने केवल शो किया है इफ लैडर स्टेटमेंट को, लेकिन उसके एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी वो तुम्हारा होगा लूप टर्म्स स्टार्ट होगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा स्टार्ट करेंगे लूप टर्म्स। और ये चीज याद रखना तुम हमेशा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो हमेशा हमारा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ पे एरर की वजह से हमेशा ये कैपिटल हो जा रहा है, इसलिए स्मॉल भी कर रहे हैं। तो ये टर्म्स तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ये डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टर्म था। अब सेकंड जो टर्म्स है वो लूप वाला टर्म्स होगा, वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में होगा।